वो ब्रिजभूषण विभूषण कर रही हैं और बजरंग पूनिया की क्या हैसियत है कि मुझसे बात करेंगे। केवल कुश्ती संघ के पद के लिए और राजनीति के लिए, कांग्रेस के लिए अपने पत्नी का इस्तेमाल कर दिया, तो जैसा करेगा उसका फल भोगेगा। ना आने पर देखिए जो हो गया हो गया। मुझे कोई दुख नहीं है। हम अभी रिटायर नहीं हुए हैं, हो सकता है छुट्टी पर हो, थोड़ा रेस्ट ले रहे हैं, क्या चिंता कर रहे हैं। This video is sponsored by Radwin Hospital. डायबिटीज का इलाज मतलब रेडविन। काउंटर बताया, उन्होंने कहा कि जो हमारे मेडल ना आने पर खुश हो रहे हैं वो खुद को देशभक्त बता रहे हैं। ये बताइए का देखिए, विनेश फोगाट का मेडल नहीं आया, और विनेश फोगाट का मेडल इसलिए नहीं आया, मैं आपके माध्यम से बजरंग पूनिया से ही पूछना चाहता हूं, क्या कुश्ती में ये नियम है कि एक दिन में एक खिलाड़ी 2 बेट में ट्रायल दे सकता है? ये है? अगर ये नियम नहीं है तो विनेश फोगाट ने एक दिन में 2 बेट कैटेगरी में कैसे ट्रायल दिया? और क्या ये सत्य नहीं है कि हाफ टाइम तक 5-0 या 6-1 या 5-1 का स्कोर था? क्या ये सत्य नहीं है कि वजन के बाद 5 घंटे तक कुश्ती नहीं होने दिया? विनेश फोगाट ने सारे सिस्टम को हाईजैक कर लिया, सारे सिस्टम को हाईजैक कर लिया। ये गलत है। क्या ये सत्य नहीं है कि 53 किलो वेट कैटेगरी में 10-0 से वो कुश्ती हार गई? क्या ये सत्य नहीं है कि कहा गया कि जब तक फेडरेशन के लोग बाहर नहीं जाएंगे ट्रायल नहीं शुरू होगा, और फेडरेशन के लोगों को बाहर जाना पड़ा और केवल रेलवे के अधिकारियों ने बैठ करके ट्रायल कराया, और वो लड़की शिवानी पवार कुश्ती जीत रही थी, 5-0 या 6-1 का स्कोर था, कुश्ती जीत रही थी, उसको जबरदस्ती नहीं हराया गया। तो जैसा करेगा उसका फल भोगेगा। वो गलत वजन दिखा करके यहाँ कुश्ती लड़ी थी, गलत नियम तोड़ करके कुश्ती लड़ी थी। भगवान है, देर है अंधेर नहीं है। सांसद जी, बजरंग पूनिया ने क्या अपराध किया है? वो आपकी सोच को दर्शाता है। वो ब्रिजभूषण विभूषण कर रही हैं अभी जो है, और बजरंग पूनिया की क्या हैसियत है कि मुझसे बात करेंगे। जो आदमी अपने पत्नी का इस्तेमाल कर दिया, केवल कुश्ती संघ के पद के लिए और राजनीति के लिए, कांग्रेस के लिए अपने पत्नी का इस्तेमाल कर दिया, अब आज उसी पत्नी को लेकर के घूम रहा है, वो मुझसे क्या बात करेगा? उनका कहना है कि मेडल ना आने पर देखिए जो हो गया हो गया। मुझे कोई दुख नहीं है। सांसद जी, विनेश फोगाट नियम तोड़ करके ट्रायल उन्होंने दिया था। नियम यह है कि एक दिन में कोई भी खिलाड़ी 2 वेट कैटेगरी में ट्रायल नहीं दे सकता। उन्होंने जूनियर पहलवानों का हक मारा था, गलत ट्रायल लेकर के यहाँ से गई थी, उन्होंने पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लिया था, और जो वजन छिपा करके यहाँ से गई थी वही वजन वहां उनका काल बन गया। और जहां तक मेडल की बात है, अगर ये लोग आंदोलन न किए होते तो कम से कम 5 मेडल कुश्ती से आता। इन लोगों को हटने दीजिए, अगले ओलंपिक में देख लीजिएगा। यद्यप मैं कुश्ती से हट चुका हूं, लेकिन भारत के बच्चे और विशेष करके हरियाणा के बच्चे, जूनियर बच्चे इतने अच्छे हैं कि चलिए मैं घोषणा करता हूं अगले ओलंपिक में 5 मेडल कुश्ती से। अच्छा जिस तरह को कितना ज्यादा वहां पर बल मिलेगा या क्या होगा हरियाणा में? हमारे हिसाब से कांग्रेस को सफाई देते देते ही ये उनका पूरा चुनाव खत्म हो जाएगा, क्योंकि खेल के मामले में हरियाणा देश का मुकुट है, और इन्होंने खिलाड़ियों के साथ अत्याचार किया है, खिलाड़ियों को बदनाम किया है, बहन बेटियों की इज्जत खराब किया है, बहन बेटियों को बदनाम किया है, और इनके कारण आज महिला खिलाड़ी सर उठा करके नहीं चल पा रही हैं। उसके कारण बजरंग हैं, विनेश हैं, भूपेंद्र हुड्डा हैं, दीपेंद्र हुड्डा हैं, और कांग्रेस पार्टी है। पवन खेड़ा ने आपके बयान पर कहा है कि जब एक समय था तो अंग्रेजों के खिलाफ कांग्रेस खड़ी थी, बीजेपी साथ दे रही है, उसी तरीके से बीजेपी भूषण सिंह का साथ दे रही है। पवन खेड़ा को पता होना चाहिए कि मेरे बाबा का नाम चंद्रभान शरण सिंह था, और इसी आंदोलन में 14 वर्ष तक वो जेल में रहे हैं, और प्रथम विधायक हमारे
गोंडा जिले के प्रथम विधायक स्वर्गीय चंद्रभान शरण सिंह, और 14 साल तक उनको जेल में काटना पड़ा है। मेरे बाबा वो आज के कांग्रेसी हैं और मैं उस समय का कांग्रेसी हूँ। मेरा परिवार कांग्रेस में था, तो कांग्रेस का ठेका न लें, आंदोलन का ठेका न लें। अच्छा, जिस तरह साक्षी मलिक ने पार्टी नहीं ज्वाइन किया, साक्षी मलिक ने जिस तरह पार्टी नहीं ज्वाइन लगाए, और अगर बाहर से बोलना हो तो साक्षी मलिक को खड़ा करेंगे क्या? चलिए अब देखिए, अब बोलने से कुछ नहीं होगा। एक बात है, जो इस समय एक दौर चल रहा है, उन्होंने कल पार्टी ज्वाइन की, मैंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाया, मैंने किसी को बुलाया नहीं। आप लोग ही आते हैं, सवाल पूछते हैं, मैंने उसका जवाब दिया और मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। पहले दिन भी कहा था कि इसकी जिम्मेदार कांग्रेस है, भूपेंद्र हुड्डा है, दीपेंद्र हुड्डा है, और आज भी कह रहा हूँ, अपने बात पर कायम हूँ, और इसका परिणाम क्या होगा मुझे अरे भाई, हम क्यों जाएंगे प्रचार करने, हमको कौन बुलाएगा? कांग्रेस जो बेटियों का प्रयोग कर रही है। अब देखिए आज जो ये लड़कियों का बदनाम करने का मामला चल रहा है, ये बदनाम मेरे कारण नहीं है। इसकी बदनामी की पूरा ये स्क्रिप्ट इन्हीं लोगों ने तैयार किया था, इसके जिम्मेदार ये खुद है, और ये अपनी अपनी पत्नियों को आगे करके राजनीति कर रहे हैं, और दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा इसको भुनाना चाहते हैं। सांसद जी, इससे जिस तरीके से महिलाओं का प्रदर्शन हुआ था, इससे कहीं ना कहीं आपका तो नुकसान हुआ। अब जो हुआ नुकसान भी हुआ, फायदा भी हुआ। करणभूषण सिंह सांसद बन गए, नौजवान सांसद हैं, हम अभी रिटायर नहीं हुए हैं, हो सकता है छुट्टी पर हो, थोड़ा बेड रेस्ट ले रहे हैं, क्या चिंता कर रहे हैं? नेता जी को अब देखिए दिनेश आपका फोगाट को अब बार-बार बजरंग पुनिया को तो कांग्रेस नायक की तरीके से कर रही है, आपकी नजर में वो खलनायक है, वो हरियाणा के नायक नहीं, खलनायक है, विशेष करके खिलाड़ियों के खलनायक, जूनियर खिलाड़ियों के लिए खलनायक है। उन्होंने कोई आदर्श पैदा नहीं किया है। बजरंग पूनिया एशियन गेम्स में बिना ट्रायल के क्यों चले गए? ट्रायल की मांग होती रही, विशाल करता रहा, क्यों नहीं ट्रायल दी? ये लोग नैतिकता की बात करते हैं, बिना ट्रायल दिए जाओगे, एक सिस्टम को हाईजेक करके जाओगे। क्या भगवान नहीं बैठा है? क्या ऊपर वाला नहीं है? क्या इस दुनिया को भूषण सिंह चला रहे हैं? क्या इस दुनिया को बजरंग पूनिया चला रहे हैं? इस दुनिया को कोई ना कोई चलाता है, न्याय है, थोड़ा देर लगती है, परेशान मत होइए, सबका